हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इजी केमिस्ट्री। तो आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, दिस चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और बोर्ड में इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, प्लस असर्शन रीजन या एमसीक्यू में भी आ सकता है। ओके तो इस चैप्टर को हम टॉपिक्स के फॉर्म में कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। सी, इस चैप्टर का जो मेन हीरो है दैट इज कार्बन। ये पूरा चैप्टर कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन ना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। सो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 6 है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6। एंड हु इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर? कार्बन। सो पूरा चैप्टर कार्बन पे बेस्ड है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड है होता क्या है। सो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन में या उसके कंपाउंड्स में ये बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग कार्बन and they have covalent bond are called covalent compounds. Now the bond which is formed by sharing of electron is called covalent bond. Suppose करो and depending on the sharing जो covalent bond होते हैं वो है single covalent bond, single covalent bond। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसके हिसाब से वी डिवाइड द कोवेलेंट बॉन्ड इनटू दीज टाइप। वन इज द सिंगल covalent bond, next is double covalent bond, double covalent bond, and next is triple covalent bond, triple covalent bond. See, double bond के लिए we use single line। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? we require 2 electron and electrons are represented by the either you can use the dot or you can use the cross. So these are the way to represent the electron. तो इलेक्ट्रॉन को आप या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। तो जहां पे एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे डबल होगा तो सी यू इस तरीके से आप डबल बॉन्ड दिखाओगे, डबल। एंड डबल बॉन्ड को बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 4 इलेक्ट्रॉन। और वी कैन से 2 पेयर, या तो आप बोलोगे 2 पेयर या तो बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वी यूज 3 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर? 3 पेयर। या तो आप बोलिए 3 पेयर या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड, it is formed by the sharing of electron and depending on the number of electron कितने शेयर हुए हैं, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond। single covalent bond में how many electrons are involved? 2 इलेक्ट्रॉन या तो 1 पेयर। double covalent bond में 4 इलेक्ट्रॉन और we can say 2 पेयर। triple covalent bond में 3 पेयर और we can say 6 इलेक्ट्रॉन। Now, how covalent bond is formed? See, it is formed by the sharing of electron between the atoms। जब एटम्स के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। टेक सम एग्जांपल। सपोज वी हैव H2। सी, H2 इज अ मॉलिक्यूल। H2 क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है।
अब इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? वी हैव 2 एटम, H एंड वन मोर एटम H. So H plus H is equal to H2. ओके, नाउ आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन? बाय 1 क्रॉस. सिमिलरली दूसरे एटम के पास एक और इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, नाउ ये जो हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए. नाउ दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है. ओके, सो इसको क्या करना है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए? अब ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. ठीक है, अब शेयरिंग को आप कैसे दिखा सकते हो? यू हैव टू ड्रॉ वन सर्कल. एक ऐसे सर्कल बनाइए. ठीक है, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये जो सर्कल है ये इस हाइड्रोजन के लिए है. अब इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं? एक तो खुद का और एक सामने वाले का. तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए. सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी, जिसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो हम एक और सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे. इस तरीके से आप कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा सकते हो. तो अब इस सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक सामने वाले का. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? 2 इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. सो आप इस सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H. तो ये बॉन्ड कैसे बना है? ये बॉन्ड बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आपके पास है O2 का मॉलिक्यूल. दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज 2 एटम, O प्लस O. ये 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के. जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको मिलेगा O2 का मॉलिक्यूल. अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6. सिमिलरली इस वाले एटम का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6. तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे आप लोग? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली जो अपोजिट एटम है उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है. अब इस एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट मीन्स इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट फिलहाल अभी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सामने वाले से हेल्प लेगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेगा. तो वी विल ड्रॉ वन सर्कल. ऐसा सर्कल बनाएंगे. सो ये एक तरीका होता है कोवलेंट बॉन्ड को समझने का. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 खुद के 6 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए. तो इसका कितना हो गया? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए शेयरिंग से. वैसे ही ये जो ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सामने वाले से कितने शेयर करेगा? 2. तो एक और हम सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे सर्कल बनाएंगे. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए. अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. बट इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से 2 पेयर्स. तो ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम से कैसे जुड़ा होता है? बाय डबल बॉन्ड. तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. सो दिस इज अ डबल बॉन्ड. टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आपके पास है नाइट्रोजन N2. अब नाइट्रोजन भी 2 एटम रख रहा है अपने पास, N प्लस N नाइट्रोजन. अब इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है? 7. इसका EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा? 2,5. 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5.
सिमिलरली इसका EC क्या होगा 2,5। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 5 है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से एक्सपेक्ट करेगा। सिमिलरली सामने वाला एटम भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये सामने वाले से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऐसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नाइट्रोजन का फर्स्ट एटम 1 2 3 4 5। जैसे मैंने आपको बताया इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम 5 क्रॉस यहाँ पे दिखा देंगे इसके चारों तरफ। वैसे ही नाइट्रोजन का सेकंड एटम, इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शो करो इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। ओके, नाउ 5 तो इसके पास है तो ये सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसके सर्कल में खुद के 5 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले के 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 3 = 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही ये नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करेगा। ओके, सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे पेयर कितने 3 पेयर है बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 है। तो नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ा होता है, बाय ट्रिपल बॉन्ड, बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सो आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाउ टेक वन एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड है, मीथेन, CH4, C फॉर कार्बन एंड H हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 4 एटम। सो ये आपको पता होगा दिस इज CH4। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। What is the name of this compound? इसका नाम है मीथेन और ये एक गैस है, मीथेन गैस। ओके, एंड दिस गैस इज अ component of biogas. It is a major component of biogas as well as it is one of the component in CNG also. तो हम इसके अंदर देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है मीथेन के अंदर। नाउ हु इज द सेंट्रल एटम, इसके सेंटर में कौन सा एटम है, कार्बन है, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4 होगा। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा ये, तो कार्बन सेंटर में लिखोगे क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। उसके बाद आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से क्रॉस करके इसके चारों तरफ दिखा दो। तो हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। नाउ अब हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 एटम्स हैं। तो आप चारों डायरेक्शन में 4 एटम इस तरीके से स्केलेटन बना लो, H H H, सिमेट्री आ जाती है इससे, ठीक है। नाउ हर हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक एक क्रॉस इसका दिखा दो ऐसे। तो ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों के। अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसके खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये क्या करेगा, इन सारे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा क्योंकि एक इसको यहां से मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो वी हैव टू ड्रॉ सर्कल फॉर हाइड्रोजन। इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो इस सर्कल में आप देख पा रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 1 पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे इस वाले हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक और सर्कल ड्रॉ करोगे 3rd हाइड्रोजन के लिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एक और सर्कल ड्रॉ करके आप इसको कंप्लीट कर दो तो ये सिंगल बॉन्ड।
मतलब हाइड्रोजन कार्बन जो है वो चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो आप इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट, कार्बन बीच में लिख दिया, देन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, एच 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 एंड एच। सो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कैसे कनेक्टेड है? बाय दी कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ में आया कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन की जो केमिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तो इस चैनल को लाइक कर देना, इसको व्यू करना और इसको सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो।